नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसके बारे में आपको बता दें। आज सुबह सुबह 8 ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत 8 ठिकानों पर अभी जो कार्रवाई है उसमें फैजल शेख और आलिपा शेख के ठिकानों पर, और ये दोनों दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ हैं मुंबई में। और किसकी कार्रवाई है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, अलॉन्ग विथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के की जानकारी पे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना भी इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से जो जानकारी मिली है उसके 8 ठिकानों पर दबिश दी गई है। आपको याद होगा कि क्यूबाइब ने आपको पहले बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और उनकी जो उनके तहत जो आने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, सबके एक साथ कंसर्टेड एफर्ट चल रहे हैं और ड्रग कार्टेल के ऊपर उसकी कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। 13,000 करोड़ का ड्रग्स अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में पकड़ाया था। उसके बाद गुजरात में कई बार सी पोर्ट्स पे पकड़ाए ड्रग्स, और वो सारे ड्रग्स सीज किए गए हैं और डिस्ट्रॉय भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये हजारों करोड़ का जो ड्रग भारत में सप्लाई किया जा रहा था, उसकी कमर तोड़ दी है होम मिनिस्ट्री ने। और इसके लिए होम मिनिस्ट्री को आपको साधुवाद देना पड़ेगा। देखिए साहब, ये ड्रग का रैकेट आज से नहीं है। मुझे एक विश्वस्त बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आजकल भी वो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि एक मीडिया घराने के मालिक और एक पूर्व वित्त मंत्री और उसमें एक वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे भी एक नेता, मतलब दूसरी पार्टी के जो वित्त मंत्री हैं, मैंने इशारा कर दिया, अब आप समझ जाइए। पूर्व वित्त मंत्री रहे, बड़े धाकर वित्त मंत्री, उनका और एक मीडिया कंपनी के मालिक का, ये सब मिलकर के पूरे देश में ड्रग का बहुत बड़ा बाजार तैयार किए हुए थे। और ये जानकारी अभी वर्तमान सरकार को मिली है। उनका सारा डॉसियर तैयार है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसकी जब आंच मुंबई पहुंची, ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से हो रहा है। ये 25-30 वर्षों से ड्रग का पूरा बाजार बना हुआ है। और इस ड्रग के बाजार में ड्रग्स बदल जाते हैं, पात्र भी बदलते हैं, लेकिन कार्टेल वही रहता है। सामने कोई और आ जाता है, उसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था। पात्र बदलते रहते हैं, व्यापार नहीं बदलता है। व्यापार बदस्तूर जारी है। और व्यापार में प्रोडक्ट का, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बदल जाते हैं। पहले कुछ और ड्रग्स था, उसके बाद कुछ और आया, और आगे कुछ और ड्रग्स आ जाएगा। लेकिन ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स का धंधा चलता रहेगा। और इसको लेकर के भारत सरकार ने थोड़ा पहले जाकर के अनुसंधान किया और उनको पता चला कि ये मामला आज से नहीं है, वर्षों से चलता आ रहा है। और तभी मैंने कहा कि हमारे जो सूत्र हैं, जो इंटरनल सूत्र बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि मामला एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को गिरफ्तार करने का नहीं है। मामला इस पूरे कार्टेल को ध्वस्त करने का है। और इस कार्टेल में बॉलीवुड पूरी तरह से शरीक है। तो पहले उसके जड़ पर हमला किया जा रहा है, जहां से ये ड्रग का व्यापार ओरिजिनेट होता है। पहले उसको पकड़ो, उसकी कमर तोड़ो, उसको ध्वस्त करो। वो जो नेटवर्क है, उसको जब आप ध्वस्त कर देंगे, तो ये जो बॉलीवुड के स्टार हैं, ये तो दो कौड़ी के हैं। इनको कुछ नहीं, ये तो खरीदार हैं, ये तो उनके कंज्यूमर हैं। और फिर कंज्यूमर बन करके एक आध दो जो लोग होते हैं, वो बिचौलिए बन जाते हैं। फिर उसमें वो कमाई करना शुरू कर देते हैं, जिसमें किनके नाम है ये मैं चिल्लाते अब तो वर्षों हो गए, एक दो वर्ष तो हो ही गए हैं। तो अब इसलिए आपको मालूम है कि बॉलीवुड में कौन कौन है जो इस पूरे रैकेट में शामिल है। लेकिन मैंने जो आपको सूचना दी थी कि केंद्र सरकार के पास पूरा डॉसियर उपलब्ध हो गया है और उसके जो जड़ हैं उस पर हमले किए जाएंगे। अब बार बार हो रहा है ये। दिल्ली में पकड़ाया 13,000 करोड़ का ड्रग, फिर गुजरात के पोर्ट पर पकड़ाया
3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का ड्रग। अब आज जो सुबह-सुबह बुधवार को कार्रवाई हुई है, वो 8 ठिकानों पर हुई है और इन 8 ठिकानों में जिन-जिन का मैंने अभी नाम लिया है, उनका सीधा रिश्ता दाऊद अब्राहम से है और दाऊद अब्राहम मुंबई के अपने लोकल ऑपरेटिव्स के माध्यम से बॉलीवुड पर ड्रग को सप्लाई करता है। बॉलीवुड के सारे जो स्टार्स हैं, बॉलीवुड का जो नेटवर्क है, उनको सप्लाई करता है। उसमें बड़े-बड़े होटल्स हैं, बड़े-बड़े क्लब्स हैं, उनमें बड़े चुपके से ड्रग की सप्लाई होती है। फार्म हाउसेज़ हैं, गुप्त ठिकाने हैं, जहाँ पर पार्टियाँ चलती रहती हैं। मुंबई का बहुत ऐसा मशहूर गुप्त ठिकाना है, जिसमें लोगों को मालूम है, इंटरनली इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी अब के पहले तक। लेकिन अब ड्रग्स के जो डिपार्टमेंट हैं वो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो, इवन सीबीआई और आरएडब्ल्यू रॉ, उनकी भी पूरा कंसर्टेड एक पूरा चल रहा है एफर्ट कि उस ड्रग की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। मित्रों, ये टूटना शुरू हो गया और क्यूबाइब की रिपोर्ट एक बार फिर से सच साबित हुई। जो हमने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास डॉसियर उपलब्ध हो गया है और मुंबई में बड़े-बड़े लोग निशाने पर आएंगे। अभी तो 2 ऑपरेटिव्स हैं जो कि जिसका डायरेक्ट नाम लिया जा रहा है कि इनका संपर्क दाऊद अब्राहम से है। लेकिन अब जब तार खुलेगी तो इनके सारे तंत्र पर हमला होगा। बॉलीवुड की जो माफिया है, जो ड्रग कार्टेल है, उसके ऊपर अप्रतिम, अतुलनीय कार्रवाई होने जा रही है। 8 ठिकानों पर एक साथ ईडी के रेड पड़े हैं और इन सबको उठा लिया गया है। इनके पास से सब कुछ बरामद भी होगा, आप देखिएगा, जांच भी चलेगी और इस जांच की आंच बॉलीवुड तक भी जरूर पहुंचेगी। तो केंद्र सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार अटैक कर रही है और उसके जड़ पर अटैक कर रही है, क्योंकि जरूरी है ये। अगर आप जड़ को नहीं तोड़ेंगे, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है क्राइम का जो असली जड़ है, उसको अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो छोटे मोटे 1 2 3 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया तो बात बनेगी नहीं। वो रैकेट वैसे ही बदस्तूर चलता रहेगा। इसलिए पहले जड़ को खत्म कर दो। और आज की जो कार्रवाई थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि निशाने पर ये सारे लोग आ गए हैं और बॉलीवुड खास तौर से निशाने पर है। अब आप सीधा समझिए, जो ऑपरेटिव्स आज गिरफ्तार हुए हैं, उन ऑपरेटिव्स का आपको लगता है कि बॉलीवुड के स्टार से कोई रिश्ता नहीं होगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि बॉलीवुड के स्टार के माध्यम ही ड्रग का पूरा धंधा चलता है। क्योंकि लोग उसको इमिटेट करते हैं। शाहरुख खान का बेटा पिएगा, शाहरुख खान पिएगा, सलमान खान पिएगा, तभी तो लोग उसको इमिटेट करेंगे कि क्या पीता है सलमान खान, जरा हम भी तो पिएं। अब सलमान खान जिसके लिए मान लीजिए कि हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, मान लीजिए लाखों रुपए दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, हजारों करोड़ नहीं, लाखों रुपए दे रहे हैं, उस ड्रग्स को लेने के लिए ये जो पैसे वाले के बच्चे हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं, वो जो भ्रष्टाचार से पैसे कमा रहे हैं, उनकी तो ललक उस तरफ जाएगी ना। इसलिए इनका ऑपरेशन जो है, वो मुंबई का ही बॉलीवुड है। वो इनका सबसे बड़ा बाजार है। और तभी मैंने आपको कहा था कि क्यूबाइब ने आपको इसकी जानकारी दी थी, आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले जानकारी दी थी कि गृह मंत्रालय के पास डॉसियर तैयार हो गया है, ड्रग का कहां-कहां अटैक होना है। और आज मित्रों वो अटैक हो गया। उनकी रीढ़ टूटनी शुरू हो गई। दाऊद के लोकल ऑपरेटिव के सहारे बॉलीवुड तक जांच एजेंसी पहुंच रही है। अब पहले तो उसी लोकल ऑपरेटिव्स को खत्म कर रही है, क्योंकि उनके सहारे ही ड्रग्स का कारोबार होता है। अब बार-बार ड्रग के लोकल ऑपरेटिव्स को सरकार गिरफ्तार करती है, लेकिन वो फिर नया ऑपरेटिव्स तैयार कर लेता है। ये मधु कैटब है। ये जो है ना, एक बार जब आप इनको, अगर आप इनकी हत्या करेंगे, तो जब इनकी खून नीचे गिरेगी तो फिर से दोबारा राक्षस जन्म ले लेगा। तो ये मत समझिए कि एक ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार कर लिया तो दूसरा ऑपरेटिव्स गिरफ्तार नहीं होगा, फिर दूसरा भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको संरक्षण है बॉलीवुड का, क्योंकि ये धंधा है और उनको मालूम है कि इस तरह से धंधे से करके हम फिर पैसे खिला करके फिर धंधा को शुरू करेंगे। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए, इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो पैसे बनाने के लिए होती है, ऑफिसर पैसे बनाते हैं। लेकिन ऐसा आप भरोसा मत कीजिए। असल बात यह है कि सरकार धीरे 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 धीरे
जड़ तक पहुंच रही है और लोकल ऑपरेटिव्स के सहारे ये पता कर रही है कि इसका लिंक कहां से है। और ये पता चल रहा है कि दाऊद अभी भी ड्रग के मामले में पूरी तरह से एक्टिव है और उसके निशाने पर बॉलीवुड है और बॉलीवुड के जो क्रिमिनल हैं, ड्रग डीलर्स, वो सारा धंधा कर रहे हैं। ये तो हुई एक बात जो आज मैंने आपको शेयर किया, इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही ये कार्रवाई हुई है और हमने इसके बारे में आपको पहले से सूचना दे रखी है। अब एक बड़ी सूचना, मित्रों, बाप बेटे अब पूरी तरह से अकेले होने वाले हैं, पूरी तरह से। हर कोई धीरे 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 इस बाप बेटे का साथ छोड़ता जा रहा है। ये बात तो हमने तभी कह दी थी जब एक नेता, एक राज्यसभा की सांसद मोदी जी के मंत्री के कॉल पे भागी भागी आई, पूछने भी नहीं लगी। वो अपने नेता से, अपनी पार्टी से भागी भागी पहुंच गई दिल्ली और दिल्ली में उनको कहा गया कि आपको ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शामिल होना है, हमने आपका नाम प्रपोज कर दिया है। वो गई, माननीय का नाम है माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। और तभी हमने ये शंका व्यक्त कर दी थी कि माननीय प्रियंका चतुर्वेदी बहुत लंबे समय तक दोनों बाप बेटा के साथ नहीं रह पाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी की एक और खासियत है, ये वो दोनों बाप बेटे के साथ रह ही नहीं सकती है। मैं हैरान हूं कि ये इतने दिन रह कैसे गई। आप याद कीजिए कि कोविड के बाद जो डेथ हो रहे थे, सडन डेथ हो रहे थे, ये एक अकेली नेत्री थी महाराष्ट्र से, जिन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया और सदन में कहा कि वो जो एक खास प्रकार की सप्लाई हुई थी कोविड के दौरान इसकी, बूटी की, उसके इफेक्ट हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इस बात को अकेली नेता थी प्रियंका चतुर्वेदी जिन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था। तो मैं उसी वक्त चौकन्ना हो गया था कि या तो ये बाप बेटे से संपर्क करके इस सवाल को नहीं उठा रही है, वरना पता चल जाता कि ये दोनों बाप बेटे ने क्या गुल खुलाए हैं कोविड के दौरान, किस किस तरह का पाप किया है, कैसे ये पूना वाले से पैसे खाए हैं। अब कितना पैसा खाए हैं, नहीं खाए हैं, ये इन्हीं को मालूम होगा, भगवान जाने, वो तो जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी संसद में जाकर के इस तरह का सवाल पूछती है। अब उसी वक्त मुझे शंका हो गई थी कि प्रियंका चतुर्वेदी किसी खास अवसर की तलाश में वहां गई थी, उनको मौका मिल गया, वो सांसद बन गई क्योंकि कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गल रही थी और कांग्रेस पार्टी में जितना उनको देना चाहिए था समय उन्होंने दिया, लेकिन कांग्रेस ने शायद उन्हें वो बात उनकी नहीं मानी जो वो चाहती थी या जो उनका डिमांड था उसकी पूर्ति कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। प्रियंका चतुर्वेदी चालाकी के साथ, चालाकी कहिए या आप उसको कहिए पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ काम किया। पॉलिटिक्स में अपने को देखना होता है कि कहां आप कैसे स्टैंड करते हैं। महिला है इसलिए आप उनके ऊपर कोई भी अनर्गल आरोप लगा लीजिए, ये कहना अनुचित होगा। हालांकि इन दोनों बाप बेटाओं के गुर्गों ने क्या क्या इनके ऊपर आरोप नहीं मढ़वाए। आपको याद होगा कि गुलाबी ठंड की भी बात की गई। इनकी पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि गुलाबी ठंड में ये लोग स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे थे आदित्य ठाकरे के साथ। ये कौन? तो प्रियंका चतुर्वेदी। मैं हालांकि ऐसी टिप्पणी में भरोसा नहीं रखता और उन नेताओं से मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई थी एक बार टेलीफोन पे, लेकिन मैंने उन्हें अपने यहां जगह नहीं दी थी। एक संजय गुप्ता नाम के नेता थे इनकी पार्टी में, उन्होंने ये अनर्गल बयान दिए थे, बाकी नेताओं ने भी अनर्गल बयान दिए, लेकिन मैं उस पर उसका जिक्र यहां पर नहीं करना चाहूंगा। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और मोदी जी के मंत्री का फोन गया तो ये भागी भागी आई और उसके बाद ये उस डेलीगेशन में शामिल थी और क्या कहने, जबरदस्त भारत का पक्ष रखा इन्होंने। एलोक्वेंट स्पीकर है ही है, पार्लियामेंट में भी रखा और बाहर भी रखा, मजबूती से रखा। भारत की सरकार की
जो कुछ भी सरकारी स्टैंड था न सिर्फ उसको रखा, बल्कि भारतीय जनमानस की जितनी बातें हो सकती हैं भारत भारत के बाहर मजबूती से रखने में, इन्होंने भारतीय जनता की आवाज बन करके उन बातों को रखा। तभी से ये अंदाजा लग गया था कि प्रियंका चतुर्वेदी इस दोनों बाप बेटे का दामन छोड़ेंगी। अब प्रियंका चतुर्वेदी का जो राज्यसभा की सीट है, वो 2026 में मई के आसपास इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ये दोनों बाप बेटा प्रियंका चतुर्वेदी को रिपीट नहीं करेंगे। और प्रियंका चतुर्वेदी को भी ये मालूम हो गया है कि ये दिशा केस में मुझे इसको डिफेंड करना पड़ रहा है। सुशांत केस में मुझे इसको डिफेंड करना पड़ रहा है। बच्चा बच्चा गली गली में शोर है। बच्चा बच्चा जानता है भारत का कि दिशा और सुशांत की हत्या में इस दोनों बाप बेटे की बड़ी भूमिका है। बच्चा बच्चा जानता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्रियंका चतुर्वेदी एक महिला है, एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी हत्या हुई है। ये प्रियंका चतुर्वेदी को भी हो सकता है मालूम हो, उस वक्त लोगों ने गुमराह कर दिया होगा, या ज्यादा ये लोभी हो गई होंगी, राज्यसभा का बर्थ चाहिए, तो सारी चीजों को इन्होंने अलग में रख दिया। लेकिन ये अपने एजेंडे पर काम कर रही थी कि एक टर्म राज्यसभा की सीट यहां से ले लिया जाए और उसके बाद देखा जाएगा। अब खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यूबाइट नेटवर्क के पूरे अभियान को देख करके, और जिस तरह से मार्च में पीआईएल के बाद और जिस तरह से हम लोगों ने सबूत पेश किए, उसी दिन के से प्रियंका चतुर्वेदी के मन में ये चलने लगा कि साहब हम इनके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी दोनों बाप बेटे का दामन छोड़ेगी। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ इनकी पार्टी को तोड़ दिया, और जो सबसे कद्दावर ग्रुप था उसको तोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। तो एकनाथ शिंदे जो आसपास जितने मजबूत नेता थे उनको लेके चले गए। खुद एकनाथ शिंदे मजबूत नेता थे, मजबूती उन्होंने दिखाई भी, साबित भी कर दिया। 2 चुनाव हो गए, विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उसने अपनी ताकत दिखा दी, लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उसने अपनी ताकत दिखा दी, और दोनों बाप बेटे को फ्रंटल हेड ऑन लिया, आमने सामने टक्कर दिया, और आमने सामने के टक्कर में उन्हें धूल चटा दिया एकनाथ शिंदे ने। और जितने पावरफुल नेता थे वो सारे के सारे एकनाथ शिंदे के साथ चले आए, और एकनाथ शिंदे ने अपनी लीडरशिप भी स्टैब्लिश कर दी। अब गिनती के इक्के दुक्के लोग हैं उनके साथ, जिसका आप चेहरा भी जानते हैं। एक है संजय राउत। संजय राउत के बारे में क्या ख्याल है आपको मालूम है? संजय राउत की पिटाई की गई कमरे में बंद करके, यही खबर है कि कमरे में उनको बंद कर दिया गया एक मीटिंग के दौरान, और कार्यकर्ताओं ने उन्हें खूब पीटा। किसी तरीके से जान बचा करके वो निकले, यही चर्चा है कि उनकी पिटाई की गई। हालांकि बाहर में आकर के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। अरे कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी, तभी तो वो धुआं बाहर आया है। तो आग लगी नहीं थी और धुआं बाहर नहीं आया था, बिल्कुल नहीं है, पूरी आग लगी थी और धुआं सही था। मतलब संजय राउत की ठीक से ठीक से खिदमत की गई थी उद्धव के गुंडों के द्वारा, तथाकथित गुंडों के द्वारा, या उद्धव के उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उद्धव से नाराज थे, और उनको लग रहा था कि ये जो संजय राउत है ये सलाहकार बन करके उद्धव और आदित्य को गुमराह कर रहा है, और गलत तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी से पहले दूर लेके गया। फिर ये दूर लेके गया कोई बात नहीं है, लेकिन जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजी की पार्टी शरद पवार की पार्टी के साथ अलायंस कर लिया, फिर कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। शरद पवार से तो बिल्कुल दो ध्रुव पर थे दोनों बाप बेटी की पार्टी, यानी बाला साहब की ठाकरे, बाला साहब की शिवसेना। बिल्कुल मिलना बिल्कुल असंभव था, लेकिन शरद पवार से भी जाकर के मिल लिया सिर्फ कुर्सी के लिए। और कांग्रेस से तो वैचारिक मतभेद आज से नहीं पुराने हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ बाला साहब मिलकर के भी काम करते थे, वो अजीब अजीब तरह की उनकी पॉलिटिक्स थी। और महाराष्ट्र में कौन किसका विरोधी है कहना मुश्किल होता है। विरोधी भी कभी कभी आपको साथ दिखेंगे, बिजनेस में तो कम से कम वो लोग साथ हो ही जाते हैं। तो बाला साहब की धाती को ये आगे बढ़ाते हुए जस्ट अपोजिट, बाला साहब चाहते तो नहीं थे लेकिन उनके रिश्ते थे, लेकिन पॉलिटिकल अलायंस बाला साहब अपने रहते हुए कभी नहीं किया, ना तो शरद पवार के साथ ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन एक कुर्सी मात्र के लिए, क्योंकि इनके बेटे को गुंडागर्दी करनी थी, सचिन वाजे जैसे ऑफिसर को अपॉइंट करवाना था,
पूरे महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करनी थी, अय्याशी करनी थी। इसलिए इनके बेटे ने और इनकी मम्मी ने दबाव दिया उद्धव ठाकरे के ऊपर, नहीं, 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 कुर्सी के लिए अपन कुछ भी करेंगे, इसको धोखा दे दो। भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दो, कोई बात नहीं, धोखा दे करके कांग्रेस और शरद पवार के साथ इन्होंने सरकार बना ली। अब संजय राउत कह रहे हैं कि वो भी सलाहकार हैं, तो संजय राउत की उन्हीं कार्यकर्ताओं ने खिदमत कर दी कि तुम ही भड़काते हो, तुम ही लेकर के जाते हो, अपोजिट आइडियोलॉजी वाले पार्टी के साथ मुलाकात करवाते हो, तो उनकी खिदमत हो गई। वो भी नाराज चल रहे हैं आजकल, दोनों बाप बेटे से भयंकर नाराज चल रहे हैं। आप अगर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग में संजय राउत से बात करेंगे, तो आप यही कहते हुए पाएंगे कि ये दोनों बाप बेटे ने पार्टी को तबाह कर दिया। तो संजय राउत भी अब ये हैं। आप याद कीजिए संजय निरूपम जैसे फायर ब्रांड कार्यकर्ता, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। वो तो पहले फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस से अब एकनाथ शिंदे में आ गए हैं। संजय निरूपम छोड़ गए। जो चेहरे थे इनके, जो कद्दावर चेहरे थे, जो टेलीविजन पर दिखते थे, अगल-बगल दिखते थे, वो सब इनका साथ छोड़ते गए। संजय निरूपम छोड़ के पहले गए, फिर एकनाथ शिंदे गए, संजय राउत नाराज चल रहे हैं और अब आजकल ये कहा जा रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी काफी करीब हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो शिवसेना उद्धव की पार्टी को छोड़ देंगी। छोड़ने के बाद कहां जाएंगी? तो चर्चा है दो तरफ। एक तो आजकल जया बच्चन से उनकी दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ हो गई है और कहा जा रहा है कि जया बच्चन एक राज्यसभा के सीट के लिए बैटिंग कर रही हैं समाजवादी पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चर्चा आम है कि भारतीय जनता पार्टी की सलाह पर माननीय प्रियंका चतुर्वेदी गई थी उद्धव ठाकरे के पास और अब बीजेपी के साथ प्रियंका चतुर्वेदी के अच्छे रिश्ते हो गए हैं और प्रियंका के पास वो बड़े राज हैं दोनों बाप बेटे के जो बीजेपी जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को दिलचस्पी है कि प्रियंका के पास बाप बेटे की ऐसी कौन सी राज है जिस राज के सहारे दोनों बाप बेटे को परमानेंटली फिनिश किया जा सके। आपको याद होगा कि किशोर तिवारी हमारे शो में आए थे और उन्होंने कहा कि प्रियंका की पहुंच किस हद तक है दोनों बाप बेटे के पास, खासतौर से आदित्य ठाकरे के पास, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिसकी नजदीकी इतनी गहरी है, राज भी इनके पास बहुत गहरे होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि देवा भाऊ का कोई सुदर्शन चक्र चल रहा है। अब ये जो सुदर्शन चक्र है वो किस दिशा में चल रहा है, किसके सहारे चल रहा है? क्या प्रियंका चतुर्वेदी सुदर्शन चक्र चलाने में कामयाब होंगी? क्या प्रियंका चतुर्वेदी के संपर्क में है देवा भाऊ? मिलते जुलते तो रहते ही होंगे, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं वो और वो राज्यसभा की सांसद हैं, मुलाकात तो होती ही रहती होगी। क्या देवा भाऊ कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या देवा भाऊ ने जो प्रण किया था अब 100 गाली उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है और जो आखिरी सबसे क्लोज नेता हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके क्या वो समाजवादी पार्टी में जाएंगी या देवा भाऊ की नजर है प्रियंका चतुर्वेदी पर? और देवा भाऊ की नजर अकेले नहीं होगी, माननीय अमित शाह की भी नजर होगी और माननीय नरेंद्र मोदी की भी होगी। बड़े फंस गए हैं दोनों बाप बेटे, बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा दोनों बाप बेटे। इसलिए मैंने आपको कहा कि दिशा सुशांत की आत्मा पूरा हिसाब लेगी और एक दिन डॉक्टर अंकित अग्निहोत्री हमारे शो में आए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए खाली जेल ही सजा नहीं है, इससे भी बढ़कर सजा होने वाली है। एक एक करके हर एक साथी जो उनके साथ दिख रहे हैं सब उनका धीरे धीरे दामन छोड़ेंगे और वो अकेले पड़ेंगे और फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। आगे महानगर नगर पालिका की चुनाव है, जो सबसे धनी चुनाव है, वही से उनका दाना पानी अभी तक चल रहा है। उस दाना पानी पे ब्रेक लगने जा रहा है। प्रियंका भी साथ छोड़ेंगी। देवा भाऊ का सुदर्शन चक्र अपने उरूज पर है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं। दोनों बाप बेटा बर्बादी की दिशा में बढ़ चुके हैं और
दिशा और सुशांत का न्याय होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।